और मानव का शरीर भी दे देता और तुमको वेदनाथ कथा में नहीं बुलाता, तो उसने कृपा करी, करुणा करी, दया करी और उसने विचार करा बहुत दिन से तरस रही है, झोली इसकी खाली है, बहुत दुखी है। एक बार अगर बाबा वैद्यनाथ की कथा में पहुंच गई और बाबा को नमन कर लिया तो निश्चित है कि इसकी झोली में भर कर भेज दूंगा। उसने कृपा, उसने कल एक बहन जी ने पत्र लिखा और पत्र में, कल हम पत्र को ढूंढेंगे तो टाइम लगेगा, उस पत्र में लिखा कि गुरुजी इतनी भीड़ है कि अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, हम तो बाहर बैठते हैं और आप हमको दिखते भी नहीं है, आप हमें दिखते ही नहीं, आप हमें नजर ही नहीं आते। हमने उनसे कहा जो पत्र जिन्होंने लिखा है हम उनको निवेदन करें, उनको कहें, वो दिखता भी नहीं है। कहीं पर भी बैठकर आप कथा सुन रहे हो, भले हम दिखें चाहे ना दिखें, पर इतना विश्वास रखना, शबरी अम्बा ने राम जी को कभी नहीं देखा था, केवल गुरु जी के मुख से सुना था कि राम ऐसे हैं, राम आएंगे, राम पहुंचेंगे, राम कृपा करेंगे, तू भजती रहे, सुनती रहे। शबरी अम्बा ने केवल राम जी को कभी नहीं देखा था, पर शबरी अम्बा राम जी की रोज इंतजार करती थी, कभी तो आएंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो दिखेंगे, कभी तो दिखेंगे। और एक दिन ऐसा आ गया कि राम जी शबरी अम्बा के लिए 14 वर्ष के वन के क्षेत्र में चले और एक दिन शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंच गए। हम जानते हैं कि हम दिख नहीं रहे होंगे आप, हम ये भी जानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं कि बाहर से ही आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं, उनको अंदर आने का भी मौका नहीं मिलता। इतना बड़ा ग्राउंड, शायद बाबा देवघर का ये सबसे बड़ा ग्राउंड है जो प्रशासन ने इस कथा के लिए अलॉट करा दिया। ये देवघर का सबसे बड़ा ग्राउंड है जिसकी परमिशन मिली और जिस पे कथा हुई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ग्राउंड में इतने पहले दिन से लोग आ जाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ जाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ जाएंगे। किसको मालूम? और ना किसी के घर निमंत्रण गया, ना किसी के घर पीले चावल गए, ना किसी के यहाँ कोई पत्रिका गई, बस आपके कानों में शब्द हो गया, चलो बुलावा आया है, देवघर वाले ने बुलाया है। और चल वो कहते सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का, रस्ता देख रहा है बाबा अपनी आँख के तारों का। हो जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो
बुलावा। सती मैया ने कहा, पिताजी ये तो नहीं हो सकता कि तुमने मुझे ना बुलाया। याद करो, आपके घर में कई बेटियों ने जन्म ले लिया था और मैं जगत जननी दुर्गा स्वयं तुमसे कहने के लिए आई थी कि अब बेटी मत मांगो, पर तुमने बेटी मांगी। और कहा तुमने कि मुझे बेटी के रूप में तुम चाहिए। और मैंने कहा था दक्ष प्रजापति कि तू मुझे समझ नहीं सकता, तू मुझे जान नहीं सकता दक्ष प्रजापति। शिव को और शक्ति को समझने के लिए कई जन्म लेना पड़ जाएंगे, तब जाकर मनुष्य समझ पाएगा कि शंकर भगवान है क्या, शिव का एक लोटा जल है क्या, शिव की अविरल भक्ति है क्या, मां दुर्गा भवानी आद्य शक्ति है क्या। कई जन्म निकल जाएंगे, कई जन्म। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम सोनाली सिंह है, मेरे पति का नाम सिद्धार्थ सिंह है। हम जिला जमुई गांव बिहार से आए हैं। देवघर में मेरा मायका है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद नहीं आई। जैसा जैसा डॉक्टर जांच का बोले वो सारी जांचें कराई पर औलाद का सुख नहीं आया। तब किसी के कहने पर पहली बार टीवी पर कथा सुनना चालू किया। कथा सुनना तो चालू करा और मेरा विश्वास जागृत हुआ। मैं कभी मंदिर ना जाती थी ना जल चढ़ाती थी, पर मेरे बाबा आपके कहने पर मैंने मंदिर में जाना प्रारंभ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा और 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई वर्षों के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में 2 जुड़वा बेटों ने जन्म दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दिख रही है? हाँ, हाँ दिख रही। बच्चे आए हैं साथ में? वही है, अच्छा ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना अगर रास्ता मिल जाए तो। तुम आते हो बेलपत्र लेने के लिए, तुम्हारी जगह कोई और ले जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी यहाँ पर पत्र कम पड़ रहे हैं, उसका कारण ये भीड़ बहुत ज्यादा है भक्तों की। आपको निकल कर आने में देरी लगेगी, पहुंचोगे, जगह चली गई तो झगड़ा करोगे, इसलिए पत्र भी हम कम पढ़ रहे हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मैं रूबी मिश्रा, पति प्रदीप कुमार मिश्रा, घर गंगटा गोंडा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मैं 1 लोटा जल और रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुदेव। बाबा की महिमा अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं जी। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। गुरुदेव, बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। 2022 दिनांक 16 फरवरी को मेरा साथ जो घटना हुई उसके बाद मैं टूट गई। गुरुदेव, मेरी 3 बेटी थी और 3 बेटी, हम दोनों पति पत्नी और तीनों बेटियां सब आराम से रह रहे थे। गुरुदेव, मेरी बड़ी बेटी 2022 में 16 फरवरी बुधवार के दिन नहाते समय उसने पानी का गीजर चालू करा, हीटर चालू करा और उसे नल के पानी में करंट आ गया और तभी उसकी मौत हो गई, वो मर गई।
उसके बाद मेरा पूरा परिवार टूट गया। हम दुख के भव सागर में गिर गए, रोते, बुरे हाल होते। मेरी बेटी की उम्र जब वो शांत हुई उस समय पर 22 साल की थी, और 22 साल की मेरी लड़की चली गई गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार गम में डूब गया, खूब रोते। तब पास की एक आंटी जी ने कहा कि दिन भर रोती रहती है, इसके रोने से क्या होगा। आस्था चैनल टीवी पर मिश्रा जी कथा करते हैं, तुम सुनो, तुम्हारे मन को हल्कापन महसूस होगा। गुरुदेव, मैंने भरोसा किया भगवान पर, और क्योंकि भगवान से भरोसा तो मेरा उठ चुका था, पर उन माता जी के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा की कथा सुनती, विनय करती, शिवालय जाना चालू कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि एक लोटे जल में है क्या। गली मोहल्ले के लोग मुझे ताने मारने लगे, 22 साल की लड़की मर गई, अब बीबी शंकर की पूजन करने जा रही है। अब इसने नया काम चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाने का। लोग ताना देते, पूजन पाठ करती तो लोग कहते कि इसकी 22 साल की लड़की मर गई और पूजन कर रही है, अब करूं तो करूं। पर आपने एक शब्द कहा था, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। आपका वो शब्द मैंने धारण कर लिया और मैंने सबकी बात सुनना बंद कर दिया। अब तो मैं शिव जी के मंदिर जाती, बाबा को निवेदन करती और बाबा से एक ही बात कहती, तूने मेरी बेटी ली है बाबा, कुछ कृपा कर कर मुझे वापिस लौटा दे, ऐसी कृपा कर दे। अब मेरी उम्र तो बढ़ गई है, लगभग 50 के करीब में मैं पहुंचने वाली हूं, पर बाबा तू चाहेगा तो मेरे घर में बच्चा जरूर देगा। हमारी 3 बच्चे थे, तीनों को पूरा कर। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, डॉक्टर तो कहे थे कि अब तुम मां नहीं बन सकती, पर मेरे बाबा ने लाज रखी और 7 जुलाई 2025 को बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने, बाबा को नमन करने को, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। उस पे भरोसा, उस पर विश्वास, उस पे दृढ़ता रखो। दुनिया हंसेगी, हंसने दो, दुनिया ताने कसेगी, कसने दो, दुनिया अपशब्द बोलेगी, बोलने दो। दुनिया का काम है कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, अपने को टेंशन नहीं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, ताना कसने वाले ताना कसते रहेंगे, अपशब्द बोलने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, और आप उस पर भरोसा कर कर उसका भजन करते, भजन। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, शंभु उसका भी बाबा उद्धार हुआ। महाराज, 22 साल की बेटी चली गई थी और लोग शिव मंदिर जाती थी तो भी ताना देते थे। आज बाबा की कृपा से पुनः बाबा ने एक बेटे के रूप में वही बेटी को वापस दिया है। एक बार जोरदार पापी हो
चाहिए जितना उसका भी बाबा गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भला। 3 बेटी में एक बेटी तो शांत हो गई थी, ये दूसरी बेटी है जो पास में छोटी खड़ी है। इसकी जन्म से आवाज नहीं थी, बोल नहीं सकती थी। बचपन से ही इसकी आवाज पूरी चली गई थी, पर सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई और उसका जल रोज चढ़ाकर ये बेटी पीती है। अभी कुछ दिन पहले से इसकी थोड़ी आवाज आई है जिसमें वो बोलना चालू करी। माइक दीजिए, बोलते नहीं, खुश हो। आंसू पोछो, पहले आंसू पोछ जल्दी से, आंसू पोछो। इसकी थोड़ी आवाज मेरे बाबा ने दिया है। पहली बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अभी कुछ दिन पहले से ही बोल रही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वापिस एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जन्म से आवाज नहीं थी, अब 22 थोड़ी आई है, बोलना प्रारंभ करा है इसने और मुख से बोल रही है। एक बार जोरदार ताली बजा। ठीक हो जाएगा। न चाहता कोई दूर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे बसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिना जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा से प्रार्थना करिए, दोनों से निवेदन है, थोड़ा डाउन कर कर चलाओ। शिव कृपा करो। बाबा प्रार्थना करो, जिस समय तुम दिल से बाबा से निवेदन करोगे, विनय करोगे, बाबा उसको स्वीकार है, स्वीकार करो। सती मैया कह रही है कि मैं जबरन तुम्हारे घर में नहीं आई। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तुझे बुलाया किसने था, निमंत्रण नहीं भेजा, पत्र नहीं भेजा, फिर क्यों आई, किस लिए, कारण क्या है आने का, मैं समझ नहीं पाया। क्यों आई? सती माता ने कहा पिताजी मेरे आने का कोई कारण नहीं, पर आज मेरे पति का जो अपमान हुआ है, मेरा हृदय मेरे शिव में हमेशा रमा रहता है, लगा रहता है। इस हृदय में शिव के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जो जुड़मा बच्चे हुए हैं वो इनकी मामी हैं। बच्चे छोटे थे अभी, इसलिए उनको लेकर पंडाल में नहीं आ सकी। एक बार जोरदार ताली बजाओ साथ में। शिव से प्रार्थना करें। मैं आई हूं पर मेरे हृदय में शिव बस है, शंकर ओघड़दानी। और मेरे हृदय में अगर शिव बसे हुए हैं, मेरे हृदय में शंकर भगवान बसे हुए हैं, मेरे हृदय में भगवान देव अधिदेव महादेव बसे हुए हैं,
और तुम शिव का अपमान कर दो, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता, ये मुझे श्रेष्ठ नहीं। आज में सती माता कहती है, दक्ष प्रजापति सुन, मैं आपकी बेटी हूं, प्राणों को त्याग रही हूं, तुमने मेरे स्वामी का अपमान करा है, इसलिए तुम्हारा शीश कटेगा, बकरे का मुख लगेगा। ये सती माता कह रही हैं कि बकरे का मुख लगेगा। पर जिस बेटी का अपमान करा है, जिस बेटी का तुमने अपमान करा है, उसी बेटी के तन की भस्म जब मेरे देव अधिदेव महादेव के शरीर पर चढ़ेगी और वो भस्म तुम्हारे शरीर से लगेगी, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा, वरना उद्धार भी नहीं। दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देव अधिदेव महादेव पर चढ़ेगी और वो भस्म जब तुम पर लगेगी, तुम्हारे शरीर को छुएगी, तब वो भस्म उद्धार। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है महाराज। एक वामदेव नाम के शंकर के बड़े भक्त थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, बाबा बैद्यनाथ जी की इस पवित्र धारा की कथा है, अपनी जिंदगी में उतारना, बहुत सावधानी से सुन। एक पत्र आया है, किसी बहन जी ने भेजा है, हम आपके पत्र को स्वीकार करते हैं। गुरुजी, आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं हम व्यासपीठ से। हम सब जितने भी शिव भक्त यहां पर आए हैं, कोई 100 रुपए खर्च करा है, कोई 200 रुपए खर्च करा है, कोई 500 रुपए खर्च करा है। 4 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर हम लोग कथा के पंडाल तक पहुंचे, पर यहाँ कथा के बीच बीच में ये सामान बेचने वाले जो आते हैं, हम लोगों को कथा नहीं सुनने देते हैं। आपसे निवेदन है, या तो प्रशासन या समिति इन सामान बेचने वालों को यहाँ से थोड़ा सा बाहर करे, तो हम आराम से कथा तो सुन सकें। हम कथा सुनने के लिए आए। गुरुदेव, 4 किलोमीटर तो पैदल चले हैं और 4 किलोमीटर वापस जाना है, और 400-500 रुपये खर्च कर कर हम कथा सुनने आते हैं। उसमें भी हमको ये लोग परेशान करते हैं, तो हम कथा कैसे सुने? मेरा सभी सामान बेचने वाले भाई बहन जो भी यहाँ पर हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आपको जो व्यापार करना है बाहर जाकर करो, पर पंडाल के अंदर कोई वस्तु बेचने के लिए ना है। यहाँ शिव भक्त सब प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करें, यही भाव से आप कथा को सुने। हर हर। दक्ष प्रजापति, और आपका भी फर्ज है, देखो केवल हमारी व्यासपीठ का नहीं, आपका भी फर्ज है। अगर आपके सामने कोई बेचने आ रहा है तो उसको तुरंत आप बाहर कर सकते हो। बाहर निकलो यहाँ से, पंडाल के बाहर जाकर बेचो, अंदर नहीं आना। ये आपका भी तो फर्ज है, आप भी तो कथा के श्रोता हो, शिव कथा कर रहे हो। ए दक्ष प्रजापति, मेरे तन की भस्म मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ेगी, और जब महादेव पर यह भस्म चढ़ेगी और वह भस्म तेरे शरीर पर लगेगी, तब तेरा उद्धार होगा। एक बहुत सुंदर संवाद है। एक वामदेव नाम के शिव जी के परम भक्त हुए, शिव उपासक थे, उनको शिव योगी भी कहते थे, वामदेव उनका नाम था। शंकर की भक्ति बहुत थी। एक नियम उनने अपनी जिंदगी में ले रखा था, केवल एक नियम। और आपसे भी निवेदन है, अगर शंकर जी के मंदिर में आप जाते हो, रोज प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो, शिव जी के मंदिर में यदि आप प्रतिदिन जाते हो, तो मेरा एक निवेदन आप सबसे है कि शंकर जी के मंदिर की कोई एक सेवा आप खुद अपने पास में रखो।
मंदिर में जाऊंगी झाड़ू लगाऊंगी, मंदिर में जाऊंगी जितना निर्माल्य पड़ा होगा उसको उठाकर एक कोने में रख दूंगी, बाद में विसर्जन कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, किसी ने दिए लगा कर रखे होंगे, उन दियों को जब वो ठंडे हो जाएंगे उठाकर एक कोने में रखी आऊंगी। मंदिर में जाऊंगी, मंदिर के जितने लोटे हैं, बर्तन हैं, उनको मैं साफ कर दूंगी। मंदिर में जाऊंगी, बेलपत्र ले जाकर मंदिर में रख दूंगी, बाबा को चढ़ जाएगा। मंदिर में जाऊंगी, कहीं जाले लग रहे होंगे, झाड़ू उठाऊंगी, उस जाले को मैं साफ कर दूंगी, जिससे मेरी जिंदगी के सारे जाले समाप्त हो जाएं और मेरी जिंदगी भी अच्छी हो। एक नियम, जब हम हमारी जिंदगी में कोई एक नियम धारण करते हैं तो देवाधिदेव महादेव हमारी ओर अग्रसर होकर आते जाते हैं। वामदेव एक ऐसे शंकर भगवान के भक्त हुए, शिव के उपासक हुए, जिन्होंने शंकर भगवान पर ना जल चढ़ाया, ना शंकर भगवान पर बेल चढ़ाया, ना शंकर भगवान को प्रसाद चढ़ाया, ना शंकर भगवान को कोई वस्तु चढ़ाई। उस वामदेव शिव भक्त ने अगर कुछ चढ़ाया तो शंकर जी को रोज प्रतिदिन भस्म तैयार कर कर शिव जी को भस्म चढ़ाई, प्रतिदिन भस्म चढ़ाते, प्रतिदिन भस्म। आप सबको मालूम है ना भस्म कैसे बनाई जाती है? भस्म का नियम क्या है? अलोनी गोबरी, अलोनी गोबरी किसको कहते हैं? कंडा किसको कहते हैं? एक होता है गाय का गोबर लाए, हाथ से ऐसे ऐसे थाप कर उसका कंडा बना दिया, गोबरी बना दी, ठीक है? वो नहीं, गाय ने देसी जो हमारी वेद लक्षणा गाय होती है, देसी गाय होती है, उसका जो गोबर गिरता है वो गोबर अपने आप सूख जाए, वैसा कि वैसा ही, उसको हाथ लगाकर थापा ना जाए, सूख जाए। ऐसे ऐसे गोबर जंगल में बहुत मिल जाए। उसको जलाकर अच्छा मुहूर्त देखकर फिर उसको गंगा जल छींटकर उसको जलाकर उसकी जो भस्म तैयार होती है उसको कपड़े से छान कर शिव नाम लेते हुए, शंकर का स्मरण करते हुए, जैसा जैसा शिव महापुराण में वर्णन है भस्म बनाने का, उसका स्मरण करते करते, शिव नाम लेते लेते उसको तैयार करा जाता। फिर उस भस्म को आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। उस भस्म को वापस लेकर आकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर सकते, त्रिपुंड लगा सकते। वामदेव एक ऐसे शिव भक्त हुए जिन्होंने शंकर भगवान को कुछ नहीं चढ़ाया, केवल शंकर भगवान को भस्म चढ़ाया, केवल भस्म। और भस्म कैसी बात पूछे, केवल भस्म। एक दिन क्रौंचारण्य पर्वत के नजदीक में क्रौंचारण्य वन में वो भ्रमण कर रहे थे, और वामदेव शिव भक्त जब क्रौंचारण्य वन प्रदेश में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि शिवलिंग है सामने, भस्म तैयार करी। भस्म तैयार कर कर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर उस भस्म को अपने तन पर धारण कर रहे थे, लगा रहे थे। तभी वहां एक ब्रह्म राक्षस आया, एक ब्रह्म राक्षस। और एक ब्रह्म राक्षस उसी समय पर आया, और जैसे ही ब्रह्म राक्षस आया, उस राक्षस बहुत दिन का भूखा था, उसको कोई भोजन नहीं मिला था। वामदेव को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज बहुत दिन के बाद मुझे भोजन प्राप्त हुआ, आज बहुत दिनों के बाद मुझे भोजन मिला है, आज मैं इस भोजन को ग्रहण करूंगा, आज बहुत दिनों के बाद मुझे प्राप्त हुआ।
और ब्रह्म राक्षस थोड़ी देर तक तो देखा और देखने के बाद ब्रह्म राक्षस ने वामदेव को खाने के लिए उनके हाथ का स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते से ही जो तन पर भस्म लगी थी वो भस्म वामदेव शिव मुनि के शरीर की वो भस्म ब्रह्म राक्षस के हाथ का स्पर्श कर दिया। हाथ का स्पर्श। हमको कभी कभी लगता है कि क्यों इतना किसी पुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को लोग लेकर नहीं जाते, पर शिव महापुराण के कथा के पंडाल की मिट्टी को भी लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं। ये इस कथा से सीखने को मिलता है वामदेव जी की कि भगवान शंकर के भजन का बल कितना बढ़ता है कि शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म राक्षस का भी कल्याण कर देती है, तो शिव पुराण की कथा की पंडाल कई जीवों का कल्याण कर जाती है। कई जीवों का, कई जीवों का उद्धार कर। और जो जैसी भाव